जी नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। गाइस, आप सबको पता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और उनके नतीजे जो हैं आने वाले हैं, कुछ ही घंटों में आ जाएंगे। लेकिन न्यूज़ चैनल के सर्वे के अकॉर्डिंग कि सुबह 9 बजे आ जाएंगे, 11 बजे आ जाएंगे, 12 बजे आ जाएंगे, दोपहर तक हर हालत में आ जाएंगे। लेकिन फाइनली अभी नतीजे नहीं आए, कुछ जगह काउंटिंग रह गई है जो चल रही है गाइस। कई सारे एग्जिट पोल्स में दावा किया जा रहा था, मैं अभी हरियाणा की बात कर रहा हूँ कि हरियाणा का एग्जिट पोल सुबह से ही, अर्ली मॉर्निंग से ही 65 प्लस कांग्रेस गठबंधन का दिखाया जा रहा था। और वहां पर आम आदमी पार्टी को 1-2 सीटें, अदर पार्टी को भी 1-2 सीटें और बीजेपी को 25 से 30 सीटें मिलती नजर आ रही थी। क्योंकि वो एग्जिट पोल सुबह से काउंटिंग चल रही थी तो उनको कवर किया जा रहा था। काउंटिंग के साथ साथ मीडिया भी वहाँ पर कवरेज कर रही थी न्यूज़ को। जैसे काउंटिंग होती थी तो वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहती थी, वो वहाँ पर ऐड करते रहती थी। तो कई सीटें बढ़ रही थी, कई सीटें घट रही थी। ये सर्वे में चल रहा था, लगातार चल रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हुआ 5 अक्टूबर को संपन्न हुआ। 3 दिन बाद इसका रिजल्ट घोषित हो रहा है, मतलब 8 अक्टूबर को। तो जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, वीडियो हमारा अवेयरनेस के लिए भी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ना। हमारे यंगस्टर्स, हमारे स्टूडेंट्स और जो हमारे सीनियर हैं, वो सब जो देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की बात मैं यहाँ पर गाइस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बढ़त देखने को मिल रही थी दोनों जगह, वैसे देखा जाए अभी हाल ही में, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कांग्रेस प्लस का मतलब होगा जो गठबंधन है, इनको सीटें दिख रही थी 65, जो अर्ली मॉर्निंग की रिपोर्ट है, जो मॉर्निंग का सर्वे हुआ था गाइस, ठीक है। ये मॉर्निंग सर्वे की बात चल रही है कि मॉर्निंग सर्वे में इतना दिखाया जा रहा था कि 65 सीटें इनको मिलने जा रही हैं। बीजेपी का जो दिखाया जा रहा है, बीजेपी भाई एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, बिल्कुल स्वतंत्र पार्टी है, किसी के साथ कोई मेजोरिटी नहीं कर रखी इसने, मतलब अलायंस नहीं कर रखा है किसी के साथ। तो एक तरह से इनका जो सर्वे में दिखाया जा रहा था 28 से 30 सीटें यहाँ पर सर्वे में दिखाई दे रहा था। किसका? हरियाणा, मतलब कांग्रेस का, बीजेपी का, कांग्रेस का। ये बीजेपी का दिख रहा था और यहाँ कांग्रेस प्लस गठबंधन का यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है। ये मॉर्निंग की बात है, जब लगभग 11 बजे 12 बजे के लगभग ये डेटा जो है 65 से घटकर यहाँ पर लगभग 50 शो करने लगा गाइस। 11-12 बजे की बात है, ये डेटा जो है 65 से 50 शो करने लगा। कहाँ 65 बता रहा था, कहाँ मॉर्निंग में, फिर ये डेटा फॉल हुआ और अब ये 12 बजे के समथिंग, 12 बजे के टाइम पर 50 डेटा दिखाने लगा। और अब की बात में क्या ट्विस्ट है, अभी हाल ही में अगर देखा जाए, अगर टाइम हो रहा है 2:45, तो मैं अभी 2:45 की बात कर रहा हूं। अब जो डेटा दिखाया जा रहा है, जो कांग्रेस गठबंधन का आ रहा है एग्जिट पोल में, वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। 35 प्लस सीटें लेती नजर आ रही है। अब देखिए आप, कल से 4 दिन से, जब से इलेक्शन हुआ है 5 तारीख से ही हर मीडिया, हर प्रिंट पेपर अपने अपने न्यूज़ जो है अपडेट करने में लगा हुआ था कि एग्जैक्ट पोल ये है। कई बड़े बड़े सट्टा लगा भी होगा इस पर कि बीजेपी दोबारा आ रही है या कांग्रेस दोबारा आ रही है, मतलब 10 साल बाद बिल्कुल अपना एक अच्छा बैकअप से मजबूत होके यहाँ पर हरियाणा के अंदर काबिज होगी। सबका अलग अलग व्यूज थॉट्स थे। लेकिन अब यहाँ पर जो सट्टा लगाया गया है बहुत बड़ा, मार्केट में, शेयर मार्केट में भी सट्टा लगाया जाता है, ऐसी बात नहीं, वो इलीगल होता है, कुछ इलीगल सट्टे होते हैं। तो सट्टा जो लगाया गया कि भाई साहब कि कांग्रेस गठबंधन ही जीतेगा। अब जिनका कारोबारी था, सट्टे कारोबारी, उनका बिजनेस यहाँ ठप होते नजर आ रहा है। चाहे आपका आईपीएल हो, चाहे मैच हो, चाहे T20 हो, वर्ल्ड कप हो, सब में कुछ ना कुछ लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल एक गैम्बलिंग है ना, एक जुआ कहते हैं। तो उस पर भी कई सारे लोगों ने लगा, वो डिफरेंट मैटर है, ठीक है, वो एक अलग इंडिविजुअल बात है। लेकिन बात हो रही है कि कहाँ मॉर्निंग से अच्छा डेटा जा रहा था, 65 प्लस जा रहा था मॉर्निंग में, वहां आते आते 50 हो गया 11-12 बजे तक। अब 2:45 तक लगभग 35 प्लस सीटें यहाँ पर मतलब लेती नजर आ रही है कांग्रेस गठबंधन।
तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। मतलब बीजेपी ने 2014 से काबिज हुई थी और 2024 में दोबारा ये मुझे लगता है सरकार बनती नजर आ रही है हरियाणा के अंदर। अब आप देख सकते हैं बहुत बड़ा रिकॉर्ड यहाँ टूट रहा है। मतलब आगे किसी ने भी, चाहे हुड्डा सरकार हो, चाहे देवीलाल जी की हो, चाहे चौटाला साहब की हो, किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। अब बीजेपी तीसरी बार जो है, मतलब थर्ड टाइम सरकार बनाती नजर आ रही है। ठीक है, आंकड़े के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, अपना कोई विजन नहीं दे रहा, क्योंकि जो सरकारी चैनल्स हैं और जो अदर प्राइवेट चैनल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर तीसरी बार सरकार बनती नजर आ रही है। किसकी? बीजेपी पार्टी की। बीजेपी का रुझान इस समय अगर देखा जाए, इंडिपेंडेंट खेल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर 48 के समथिंग अभी का डेटा बता रहा हूँ, लगभग 2:45 का डेटा मैं बता रहा हूँ, 2:45 ओ क्लॉक का डेटा ही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 2:45 बजे का डेटा बता रहा हूँ, लगभग 48। और हरियाणा के अंदर जो सीटें हैं विधानसभा की वो 90 हैं, और यहाँ जीतने के लिए 50% +1 मतलब इक्वल 46 सीटें चाहिए, और 46 सीटें बनती नजर आ रही हैं जो बीजेपी के खेमे में हैं पूरी तरह से। क्योंकि अब तक का डेटा ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि बनाने का तो बन सकता था वीडियो 1-2-3 घंटे पहले, लेकिन सही जानकारी के साथ, क्योंकि अब एंडिंग टाइम है और मुझे लग रहा है कि आगे बीजेपी जो है अच्छा ग्रो कर रही है, क्योंकि काउंटिंग अभी और स्थानों की रह गई है जो चल रही है। तो कुछ रिसर्च और कुछ एनालिसिस न्यूज़पेपर के द्वारा या न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा ये डेटा लगभग 55 के लगभग पहुंचने की संभावना बता रहे हैं, क्योंकि अभी 48 हो चुका है और 55 जो है बीजेपी के पास सीटें नजर मतलब जाती दिख रही हैं यहाँ पर। तो ये सारा एक एनालिसिस मैंने बता दिया है। ठीक है, मॉर्निंग से लेकर अब तक का, क्योंकि 5 अक्टूबर से तो बड़ी बातें हो रही थी और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी राहुल गांधी जी की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की, कई बड़े नेताओं की यहाँ पर पार्टियां हुई, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और वहाँ पर बड़े दिग्गजों ने कहा कि हाँ सीएम ये होंगे, सीएम वो होंगे। मतलब अभी तक कुछ नजर आ नहीं रहा, बस एग्जिट पोल पर ही वो खेल रहे थे अपने विचारों पर, अपने विचारों को इधर से उधर बांटने में लगे हुए थे। एग्जैक्टली पोजीशन नहीं पता थी कि हरियाणा में क्या खेल खेला जा रहा है। अब जब काउंटिंग क्लियर हो रही है धीरे धीरे, तो अब कांग्रेस कहाँ पहुंच गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, कि ये क्या गेम हो रहा है। अभी हाल ही की बात है, आधा घंटा पहले ही कांग्रेस जो है रुझानों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जा चुकी है। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? कभी आप हमें कांग्रेस को 65+ बढ़त दिखा रहे हो, कांग्रेस गठबंधन को, कभी आप बीजेपी को 50+ में ले जा रहे हैं। आप अभी काउंटिंग खत्म नहीं हो, आप काउंटिंग खत्म होने पर ही डायरेक्ट इलेक्शन मतलब का रिजल्ट दे देना। क्यों आप इस तरह का कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हो ना? जब 65+ था तब अच्छा था, लेकिन जब उनका काउंट डाउन शुरू हुआ और 35+ पे समेट गई कांग्रेस जो है, मतलब और कम हो सकती है, मतलब अब तक का मैं डेटा बता रहा हूँ, तब तक तो वो वहां तक ईसीआई के पास तब तो नहीं गई 65+ पे, तब 35+ आ गए। तो फिर वो ईसीआई के पास जाकर कंप्लेन कर रही है कि सर ये रुझान दिखाना बंद करें, एग्जिट पोल दिखाना बंद करें, रिजल्ट बस पब्लिश कर दें आप, या समंजस जैसी भावनाएं, अनएक्सपेक्टेड जो आपका एग्जिट पोल है हम इस पर ट्रस्ट नहीं करते, हमें बस रिजल्ट दे देना, उस पर हम लोग भरोसा करेंगे। तो यहाँ थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है ना। बाकी जो टक्कर थी वो बीजेपी और प्लस कांग्रेस की ही थी, बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पे देखने को मिल रही थी। बाकी इनेलोबी का पार्टी है, INLD है ना, आम आदमी पार्टी है, अदर पार्टी है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। टक्कर थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस जो है उसका नंबर अच्छा बढ़ता जा रहा है, और जम्मू कश्मीर को बेशक हमने यहाँ पर बात कर ली, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को जो 370 एक्ट जो लागू, वो सेक्शन नंबर खत्म किया है, 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, इसको खत्म किया, और एक यूटी बना दिया गया था 2019 से यूटी है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि 2024 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए। अब गाइस यहाँ विधानसभा है तो है नहीं,
विधानसभा ही नहीं अभी तक यहाँ पर, क्योंकि ऐसे यूटी है नहीं। अब वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर से विधानसभा मतलब बनाने की दरख्वास्त की जाएगी, एप्लीकेशन दी जाएगी, तब वहाँ आनंद फानंद विधानसभा बनेंगी। और विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 90 हैं, जम्मू कश्मीर में भी, याद रखना है ना। और यहाँ भी सेम चाहिएगा, 50% + 1 46 चाहिएगा जीतने के लिए। और यहाँ कांग्रेस जो है बढ़ती नजर आ रही है, मतलब कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बढ़ता नजर आ रहा है, और बीजेपी का जो ग्राफ है वो यहाँ पर बिल्कुल डाउन होते नजर आ रहा है। बेशक बीजेपी ने अच्छा काम किया जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर को एक यूटी का दर्जा दिया और वहाँ के लोगों के बीच में जाकर सीज फायर जैसी चीज़ों पर कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स और यूएन में जाकर मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर से लेकर, है ना, जम्मू कश्मीर से लेकर पीओके तक का मुद्दा हमारे जयशंकर साहब ने उठाया, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, है ना, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। तो एस जयशंकर ने भी उसका मुद्दा वहाँ तक ले गए। 370 35A हटाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया बीजेपी ने, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर पूरी तरह से डाउन रिजल्ट होती नजर आ रही है ना। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को पूरी तरह से बहुमत मिल सकता है, मतलब मेजोरिटी के साथ यहाँ पर कौन आ रही है? कांग्रेस नजर आ रही है। ये सबसे बड़ा पॉइंट नजर आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर वाले लोगों के लिए। इसलिए विधानसभा को वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, एलजी के द्वारा ये काम होगा, वहाँ पर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। देन उसके बाद जो सीटें यहाँ पर नॉमिनेट होंगी या जीती जाएंगी, ठीक है, पक्ष विपक्ष, प्रोस कॉन्स जो भी रखा जाएगा, वो विधानसभा फिर वहाँ से रन करना शुरू हो जाएगी। इतना बड़ा कोई काम नहीं है। जब इलेक्शन भी हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू, है ना, तो विधानसभा गठित करने में कोई ज़्यादा अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि सारा प्रोसेस पहले ही कंप्लीट कर लिया गया, प्री प्लान था इनका। तो विधानसभा को गठित करने में कोई भी टेंशन नहीं होगी, है ना। जम्मू एंड कश्मीर को गठित तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो डिसॉल्व हो गई थी परमानेंटली, क्योंकि वो यूटी बन गया था 2019 में। तो यूटी बन जाता है तो वहाँ पर असेंबली का ना होना मतलब बेकार था। इसलिए अब स्टेट का दर्जा मिल गया है, तो स्टेट का दर्जा मिलते ही इसमें इलेक्शन करा लिया गया, और इलेक्शन कराने से ही इसको विधानसभा वहाँ पर इस्टेब्लिश करना जरूरी है। जो वहाँ पर एलजी हैं मनोज सिन्हा साहब, वो वहाँ पर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे गाइस। तो ये वहाँ पर दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर जो घाटी है, इसको हम घाटी भी कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर घाटी में कहते हैं इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है, और बीजेपी पार्टी ने वहाँ इलेक्शन भी कराया, है ना, और वहाँ पर मिलिटेंट को उसमें घर में घुसकर मारने की पूरी छूट दी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, और पूरी तरह से जो आंतरिक मामले थे और जो बाहरी मामले थे उन पर पूरा फोकस किया। एक तरह से जियो पॉलिटिक्स के तहत जम्मू कश्मीर को वहाँ से बचाया, और एक तरह से जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। मैं बात जम्मू कश्मीर की पास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तो लेटेस्ट ही बात कर रहा हूँ, जो आज की सरकार जम्मू कश्मीर पर पूरा काम कर रही है। मैं राजा हरि सिंह के बारे में बात नहीं कर रहा कि 1948 में इसका विलय कर लिया गया था इंडिया के अंदर। वो एक लंबे कहानी है, लंबे इतिहास हो जाएगा। बस फर्क मैंने बस इतना बताया। जो आज का स्टेटस है कि भाई विधानसभा सीट 90 है, 90 में से कांग्रेस अच्छा स्कोर कर रही है और बीजेपी यहाँ पर डाउन दिख रही है। तो ये छोटी सी बात जो है जम्मू कश्मीर में मैंने आज बताई, ठीक है। इलेक्शन हुए और रिजल्ट आना बाकी है, देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से मैंने यहाँ डिस्कस किया है। एग्जिट पोल गाइस, एग्जिट पोल एक लीगल एग्जिट पोल नहीं होते, ये एक अनुमान होता है। मैं आपको बता देता हूँ, हर कोई अनुमान लगा सकता है। अनुमान लगाना कोई गैर कानून नहीं है ना, इनजस्टिस नहीं होता है। वो एक अनुमान होता है कि यस ये इतना हो सकता है, ये बन सकता है ना, ये काम ऐसे हो सकता है, ये काम वैसे हो सकता है, कितनी सीटें किसके खेमे में जा रही हैं, कितनी सीटें किसके खेमे से घट रही हैं। तो अनुमान है, तो ये हमारा एक लीगल राइट भी बन जाता है ना, क्योंकि इलीगल राइट नहीं कह सकते। ईसीआई के पास कांग्रेस गई है और वो इलीगल राइट के अकॉर्डिंग नहीं गई है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके गई है कि इतनी कम सीटें कैसे हो सकती है रुझान में। काउंटिंग अपनी ठीक करो या फिर डायरेक्टली आप रिजल्ट को पब्लिश करें, इस तरह से जनता को गुमराह ना करें। अगर आपको रिजल्ट देना है तो डायरेक्ट पब्लिश कर दिया जाए, इस तरह से घुमा फिरा के बातें ना की जाए। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का बहुत बड़ा ट्विस्ट देखा जा रहा है। हरियाणा भी नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, जम्मू कश्मीर भी नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, और दोनों में कांग्रेस जो है बनती नजर आ रही थी रुझानों के मुताबिक।
अब तक तो मतलब सुबह तक, लेकिन अब हरियाणा बिल्कुल मुट्ठी से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस वहाँ पर डाउन होती जा रही है और बीजेपी मुझे लगता है तीसरी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है, वो भी बिना गठबंधन के, विदाउट अलायंस बीजेपी अपने आप को वहाँ पर स्वीप करने जा रही है। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, तीसरी बार कोई पार्टी बनने जा रही है हरियाणा के अंदर, ये सबसे बड़ा एक वहाँ पर फैक्टर करता है। बहुत सारा समीकरण था हरियाणा में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतना जातिवाद का समीकरण नहीं है जितना हरियाणा के अंदर जातिवाद का समीकरण साधा गया था। जाट का समीकरण अलग था, शेड्यूल कास्ट का समीकरण अलग था, ओबीसी वालों का समीकरण अलग था, और छोटे मोटे जो रह जाते हैं अल्पसंख्यक, उनका समीकरण अलग था। इनको डिवाइड कर कर वोटिंग की गई और वोटिंग के आधार पर अपनी कुर्सी को चमकाने का काम बीजेपी कांग्रेस ने किया। कैसे किया ये सब आप एक इंटरनल पॉलिटिक्स में कई सारी मैगजीन्स आती हैं, वो वहाँ पर अपने अपने छोटे मोटे इंटरव्यू देते हैं, वो मैगजीन्स में लिखते हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से मैनिफेस्टो थे बीजेपी के, कांग्रेस के कैसे कैसे मैनिफेस्टो थे, क्या क्या रुझान दिया था, क्या क्या मतलब बताया गया था कि हम इतना सब कुछ देंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है मैनिफेस्टो में, है ना। तो मैनिफेस्टो को देखकर ही लोगों ने वोट किया। तो कोई कह रहा है कि हम बीजेपी को इसलिए लेके आ रहे हैं, ये गुंडागर्दी खत्म कर दी थी, किसी ने कहा था कि 10 साल में अच्छा राज है, हम बीजेपी को तीसरी बार जिताना चाहते हैं। कोई कह रहा है ना जी ना, 10 साल बहुत हो गया, अब हम चेंज करना चाहते हैं, पार्टी को मौका देना चाहते हैं, कांग्रेस को हो सकता है और अच्छा इम्प्रूव कर पाए। तो सबके अलग अलग माइंड थे और उस हिसाब से वोट करने गए थे लोग कांग्रेस बीजेपी को, क्योंकि दो पार्टी यहाँ पर दिख रही हैं हरियाणा में। ऐसे ही दो पार्टी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में है। पीडीपी जो है, जो महबूबा मुफ्ती है, उनका ज़्यादा स्कोर नहीं है 4-6 सीटें अभी जो आ रहा है एग्जिट पोल में। तो वो समीकरण, अगर वैसे कांग्रेस के पास तो मेजोरिटी जा रही है जम्मू कश्मीर में, है ना, लेकिन अगर बाय द वे 2-4 सीटों से हाथ धोना पड़ गया तो फिर महबूबा मुफ्ती का साथ लेना पड़ेगा वहाँ पर और सरकार को बनाना पड़ेगा, है ना। एक सीट का भी बहुत फर्क पड़ता है, उप मुख्यमंत्री का पद भी मांग सकती है महबूबा मुफ्ती वहाँ पर, सोचिए, क्योंकि एक सीट मिलना मुश्किल हो जाती है, एक सीट से ही सरकार गिर जाती है। आप सोच सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन चली थी, सिर्फ एक अगर थोड़ा सा वेटेज मिल जाता लोकसभा में, वोटिंग उनके पक्ष में रहता, तो सरकार नहीं गिरती। एक वोट, एक सीट बहुत बड़ा खेला कर देती है। तो महबूबा मुफ्ती की किस्मत हो सकता है चमक जाए जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में, है ना। वो देखा जाएगा, फाइनल रिजल्ट 1-2 घंटे में पब्लिश हो जाएगा। और सब साथी से बस निवेदन है, ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, पीडीपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या गठबंधन, जो भी पार्टी हैं, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब एक ही जगह बैठते हैं, एक ही जगह बात करते हैं और दुनिया को कैसे चलाना है ये भली भांति जानते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे के साथ, उठना बैठना, कोई गुंडागर्दी नहीं, उनके बीच में किसी प्रकार की असमंजस, किसी प्रकार की कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं होती। जो वो काम करते हैं वो तौर तरीके से करते हैं, सही तरह से डिसीजन मेक करते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन पर वो पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ सबका सहयोग होता है। कांग्रेस का कोई काम होता है तो बीजेपी करती है, बीजेपी को भी काम कर होता है तो फिर कांग्रेस करती है, दोनों मिलकर काम करते हैं, मिलजुल कर रहिए। ये सबसे बड़ा एक संकेत है, एक सबसे बड़ा मार्क है एक ऐसी, है ना। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुए, इंडिया में हुए, वर्ल्ड में हुए, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ देखी गई, इंटीग्रिटी एंड पावर, द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू पावर ऑफ परसिस्टेंस। तो ये सारी दृढ़ता देखी जाती है, शक्ति की दृढ़ता जिसके पास है वो पार्टी नहीं, वो बहुत बड़ी पार्टी बनाना जाएगा। जैसे कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने और परसिस्टेंस पावर के साथ लड़कर झुके नहीं और आगे नेशनल पार्टी बना दिया आम आदमी पार्टी को, ठीक है। तो रुझान में बढ़त मिल रही है यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी को और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को। फाइनल मैसेज ये है और आगे कोई भी अगर न्यूज़ आती है मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद।